नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर आज स्पेशल एडीजी के द्वारा मुख्यमंत्री शिकायत के संबंध में एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें इंदौर पुलिस कमिश्नर के साथ ही इंदौर कमिश्नरेट के विभिन्न क्षेत्रों के डीसीपी के साथ ही थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों ने शिरकत की। और इस दौरान स्पेशल एडीजी ने किस तरह से शिकायतों का निराकरण करना है, इसके बारे में उन्हें जानकारी दी है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की आज समीक्षा बैठक लेने के लिए स्पेशल एडीजी डी के सागर इंदौर पहुंचे। इस दौरान इंदौर की पलासिया स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में इंदौर कमिश्नरेट की मुख्यमंत्री शिकायत निराकरण के बारे में स्पेशल एडीजी ने जानकारी ली। इस दौरान कई तरह की शिकायतों का निराकरण किस तरह से अधिकारियों का करना है, उसके बारे में भी एडीजी ने जानकारी दी। तो वहीं कई बार देखने में आता है कि कई पुलिसकर्मी संबंधित शिकायतकर्ता का निराकरण कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली है और संबंधित पुलिस अधिकारी की भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सहित अन्य जगहों पर शिकायत कर दी जाती है, जिसके कारण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी संबंधित पुलिस अधिकारी की जांच कर देते हैं। इसके लिए एडीजी ने एक अलग से योजना इन शिकायतों के निराकरण को लेकर पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर बनाने की बात कही है। साथ ही कई बार ये भी देखने में आता है कि कई पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी शिकायतकर्ता को ठीक से नहीं सुनते हैं, जिसके चलते बैठक में थाना प्रभारी को भी निर्देश दिए हैं कि जो भी शिकायत करता है उसकी शिकायत को सुने और उसका जो भी निराकरण हो वो तत्काल करें। इस दौरान पुलिसकर्मियों को ठीक तरह से काम करने के लिए स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता का जिक्र करते हुए एडीजी ने पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की है। नमस्कार, मैं डीसी सागर, एडीजी कंप्लेंट्स और ह्यूमन राइट्स पीएसक्यू। आज इंदौर कमिश्नरेट में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संबंध में एक बैठक रखी गई थी और इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो पुलिस मुख्यालय स्तर पर जो शिकायतें आती हैं उन शिकायतों की समीक्षा की गई और ये माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर भी शिकायत की समीक्षा की गई। तो निकल कर ये आया कि हमारे जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत अच्छी ड्यूटी करते हैं और ये जो शिकायतें हैं जो सीएम हेल्पलाइन पर पोस्टेड हैं, इन शिकायतों को भी उसी ऊर्जा, उसी उत्साह के साथ में वो निष्पादित करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर सीपी साहब जो नवागत सीपी हैं संतोष सिंह जी, वो बड़ी कर्मठता से अपनी कर्मठता को वो अपने जो अधीनस्थ हैं उन तक पहुँचा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही हम सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें हैं और विशेषकर शिकायतें जो बच्चियों के अपहरण से संबंधित हैं, जो प्रताड़ना से संबंधित हैं, उन पर विशेष ध्यान देते हुए और अन्य शिकायतों पर विशेष ध्यान देते हुए उन शिकायतों का जो शासन के परिपत्र हैं वो नियम अनुसार और संतुष्टिप्रद जो फरियादी को संतुष्टि हो उस दृष्टिकोण से उनका निष्पादन होगा। और माननीय डीजी साहब ने ये एक मुझे दायित्व सौंपा है जिसके निर्वहन के लिए मैं आया हूँ और इंदौर जोन, रूरल और कमिश्नरेट इन दोनों को मेरी ओर से जो मुझे कहना था कि वो अपने अपने जो स्किल्स हैं उनके प्रोफेशनल उनका इस्तेमाल करेंगे तो जनता जो है संतुष्टिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को निराकृत महसूस करेगी। सर, कई बार करने के बाद भी संबंधित पुलिस अधिकारी की शिकायत कर दी जाती है, मॉरल डाउन हो जाता है उसका, तो विभाग भी बिना सुने उनको कार्रवाई कर देता है। इसको लेकर किसी तरह का कोई रास्ता या इस तरह की कोई योजना बनाई है पुलिस विभाग? देखिए, कोई भी पुलिस अधिकारी यदि अपना काम नियमानुसार समय सीमा के अंतर्गत करता है तो कोई वजह नहीं है कि उनको किसी प्रकार की सजा मिले। कहीं ना कहीं किसी प्रकार की त्रुटि या अनदेखी कानून के प्रति होती है, अपनी ड्यूटी के प्रति होती है, तभी ये सवाल उठते हैं। अन्यथा ये कभी, मेरा तजुर्बा है कि कभी ये सवाल नहीं उठता कि आपने कोई काम अच्छा किया है उसके लिए भले ही आप पुरस्कृत ना हो लेकिन आप दंडित नहीं हो। सर, कोई शिकायत होता है कई तरह की, उससे रुक जाता है, तो इस तरह से जो जांच लंबी चलती है इसको लेकर कोई जांच जो लंबी चलती है उसके लिए यहाँ के जो सीपी साहब हैं उन्होंने योजना बनाई हुई है। उस योजना के अंतर्गत उन्होंने इसमें स्टडी भी करा रखी है, तो उस योजना के अंतर्गत वो इन सब चीज़ों को समेटते हुए संतुष्टिपूर्ण ढंग से समय सीमा में शिकायतों का निराकरण, यही तो हम कह रहे हैं कि शिकायतों का निराकरण तुरंत घटनास्थल पर जाकर और जो साक्ष्य हैं उनका संकलन करके, जो फरियादी है उससे पूछ के उसके पास क्या साक्ष्य ऐसे हैं जिससे कि वो शिकायत को लेकर तमाम जगह पर जा रहे हैं, वो तो उन शिकायतों का जो आधार है, जिसको एविडेंस बोलते हैं, जिसको साक्ष्य बोलते हैं, चाहे वो डिजिटल हो, फिजिकल हो या वो बयानबाजी हो या गवाही हो, उन सब की समीक्षा यदि आईओ L1 लेवल पर जो थाना प्रभारी करेगा, मुझे उम्मीद है कि कभी कोई ऐसी बात आएगी नहीं। आप एक बार इसको आजमा के देखिए, यही मैंने इनको बताया है और इनको यही बताया मैंने कि जब कभी आपका मनोबल गिरे तो इन शब्दों को जरूर याद रखना, जो कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, मौत से ठन गई। उसकी 2 पंक्तियां हैं जिसको मैं चाहता हूं कि
हर जवान तक पहुंचे, हर हफ्ते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव बवरों की बहाव में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, एक तेवर तूफान का त्योरी तन गई, मौत से ठन गई। तो जज्बा ये होना चाहिए कि हमारी मौत से ठन गई है और हम ड्यूटी को उस स्टैंडर्ड से करेंगे, तो फरियादी भी संतुष्ट होगा और आप भी पुरस्कृत होगे। धन्यवाद। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।